Hello students, in this lecture we are solving a derivation of refraction by concave spherical surface। इस डेरिवेशन में हम कॉन्केव सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। आइए से स्टार्ट करते हैं। तो इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू मीडियम्स है, एक रेयर मीडियम है और एक आपका डेंसर मीडियम है। ये देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। ये देखिए, ये एक ही रेयर मीडियम एयर और एक ही आपका डेंसर मीडियम जो ग्लास का कॉन्केव सरफेस हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें ट्रेंगल के नाम थोड़े से बदल गए हैं। हमने जो कॉन्वेक्स वाले में कराए थे उस समय नाम कुछ और थे, अभी नाम कुछ और हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, देखिए आप इधर ध्यान से। ओ जो है ओ एक ऑब्जेक्ट है, ये ओ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट की रे देखिए आप जरा ध्यान से। ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट की रे सबसे पहले इस पर कॉन्केव सरफेस पे पड़ी और वो रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। रेयर से डेंसर में गई तो बैंड हो गई टुवर्ड नॉर्मल रे। अब रही बात नॉर्मल रे की, तो आपको नॉर्मल रे दिख पा रहा होगा। ये ब्लू कलर से बना रहे हैं हम नॉर्मल रे को, देखिए ये है नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से हो गई और ये है आपकी नॉर्मल रे। नॉर्मल रे आती हुई हमेशा सी पर ही मिलेगी, सेंटर पे मिलेगी, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे जो रे रिफ्लेक्ट हुई, इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको देखिए, हम आगे बढ़ा के दिखा दे रहे इसको। ये आपका पर्पल कलर की रहेगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये इमेज बन गई। ये क्या हो गई? इमेज, है ना। जो इंसिडेंट रे आपकी जो बैंड हुई होगी नॉर्मल रे की तरफ, उसको बैंड होने के बाद हम जब पीछे की तरफ आगे बढ़ाते तो आपकी इमेज बनेगी। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को बीच में से डिवाइड करने वाली रे या डिवाइड करने वाली रे को हम कहते हैं नॉर्मल रे। तो नॉर्मल रे आती हुई हमें सी पे मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ओके, तो ये आपका फिगर आपके सामने ही दिख ही रहा है आपको। अब देखिएगा ध्यान से आप, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच बनने वाला एंगल जो है आपको दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे को हमने आगे ला ली यहाँ पे डैश डैश के फॉर्म में, डॉट डॉट के फॉर्म में, इसके बीच में। और नॉर्मल रे के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ऑब्जेक्ट के साथ बनने वाला एंगल आपको पता है अल्फा होता है। इमेज के साथ बनने वाला एंगल आपको पता है बीटा होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ बनने वाला एंगल गामा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। पोल से लेके सेंटर का डिस्टेंस रेडियस होता है जो माइनस में आ रहे। पोल से लेके इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो माइनस वी होगा और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू होगा। ये आपको बनना चाहिए, सब माइनस में है यहाँ पे। ओके, तो आइए अब हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा परिचय हो जाए, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो इंट्रोडक्शन कर देते हैं। ए पी एस, या हम एस पी एच डैश भी बोल सकते हैं। एस पी एच डैश क्या है? स्फेरिकल सरफेस है। इन गिवन फिगर एस पी एच डैश इक्वल्स टू कॉन्केव सरफेस है। कॉन्केव सरफेस से आपको बनना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। O इक्वल्स टू होगा एन ऑब्जेक्ट, I होगा एन इमेज, C होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। I जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, R जो होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। और स्टूडेंट्स आपको अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा अल्फा बीटा गामा पे। अल्फा बीटा एंड गामा, तो अल्फा जो है वो होगा एंगल ऑफ विजन फॉर ऑब्जेक्टिव। बीटा जो होगा वो होगा एंगल ऑफ विजन फॉर इमेज। ऑब्जेक्ट लिख दीजिए इसको, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लिख दिया हमने यहाँ पे। क्या ऑब्जेक्टिव वर्ड भी सही है। तो एंगल ऑफ विजन फॉर इमेज, और ये होगा एंगल ऑफ विजन फॉर सेंटर। ऑफ विजन फॉर सेंटर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब साइन कन्वेंशन पे जरा आप ध्यान दीजिए। तो साइन कन्वेंशन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे, देखिए पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है
पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो होगा -r, पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो होगा -u, और पोल से इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो होगा +v। ओके स्टूडेंट्स, आपने देख लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपको कॉन्वेक्स सरफेस के समय में बताए थे कि अल्फा बीटा गामा की कोई पहचान नहीं है, इसलिए इसको पहचान दिलवाने के लिए हमें एक परपेंडिकुलर पढ़ना पड़ता है। तो हमने, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पढ़ लिया AM, इस कारण AMC में गामा जाएगा, AMI में बीटा जाएगा और AMO में अल्फा जाएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आइए अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए और इसे देखा जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे शुरुआत होगी स्नेल्स लॉ से। तो स्नेल्स लॉ को आप ध्यान दीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं स्नेल्स लॉ से। तो स्नेल्स लॉ जो होता है वो एक्चुअल में होता है सिंस स्नेल्स लॉ होता है म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो आपको पता है आई वाला एंगल भी छोटा है और आर वाला एंगल भी आप देख पा रहे होंगे छोटा है। ठीक है, आर यहाँ पे एक्सटर्नल आ रहे हैं और ये आप देख पा रहे होंगे इंटरनल आ रहे हैं। आपका ये वाला आर आपका इंटरनल आ रहे हैं। तो साइन आई एंड साइन आर साइन आई एंड साइन आर जो है स्मॉलर एंगल से, क्या है स्मॉलर एंगल्स। सो साइन आई सिमिलर टू आई एंड जो साइन आर है वो सिमिलर टू आर कर देते हैं। तो आपका म्यू इक्वल्स हो जाएगा साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर। तो अब आप देखेंगे आई बन जाए आई, म्यू को आर में तो म्यू आर हो जाएगा आपका। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, आपने इसे इक्वेशन 1 दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरनल एक्सटर्नल एंगल की तलाश में। तो आइए इंटरनल एक्सटर्नल एंगल को देखते हैं थोड़ा हम। देखिएगा तो स्टूडेंट, इंटरनल एक्सटर्नल एंगल से आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इस लाइन के बाहर, कलर चेंज कर देते हैं इसका। देखिए ये जो लाइन है नॉर्मल रे, इसके बाहर गामा है, इसके अंदर आई और अल्फा छुपा है। कौन छुपा? आई और अल्फा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे गामा। एक मिनट, फ्रॉम फिगर लिख दिया यहाँ पे, फ्रॉम फिगर। गामा बाहर है, अंदर है आई और अल्फा, तो आई प्लस अल्फा। तो स्टूडेंट्स आई इक्वल्स टू होगा गामा प्लस अल्फा, इधर के माइनस अल्फा, क्योंकि हमें आई चाहिए इसलिए गामा माइनस अल्फा हो जाएगा इक्वल्स टू। वैसे ही हाल यहाँ पे है स्टूडेंट्स। फिर देखिए नॉर्मल लाइन पे फिर ध्यान दीजिए, गामा बाहर है, अब अंदर आर और बीटा है। देखिए अंदर पे आर भी है और ये आपका बीटा भी है, तो आर माइनस आर प्लस बीटा। तो आर इक्वल्स टू आपका जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा गामा प्लस बीटा, इधर आके माइनस बीटा। तो ये तो और अच्छा सरल हो गया। आई इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा और आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। मतलब आई के लिए गामा में से अल्फा को माइनस करो और आर के लिए गामा में से बीटा को माइनस करो। अब इस वैल्यू को उठा के हमें पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो स्टूडेंट्स हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से क्या होगा, आई के प्लेस पे आ जाएगा गामा माइनस अल्फा, आर की जगह पे गामा माइनस बीटा। ओके, आई माइनस गामा माइनस अल्फा बराबर म्यू गामा माइनस बीटा। ओके, तो इसे हम पीछे ला लेते हैं। गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू म्यू गामा माइनस बीटा। गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू म्यू गामा माइनस बीटा, ये आपका रहेगा। अब इसको जरा स्टूडेंट्स नंबर 1 दे दीजिए और रोक दीजिए इसको तुरंत में। अभी हमें तुरंत में एक काम करना होगा, हमें अल्फा बीटा गामा को निकाल लेना चाहिए। तो गामा का जो ट्रायंगल है वो है AMC। क्या है? AMC। तो इन ट्रायंगल AMC, ट्रायंगल AMC में क्या होगा, tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक काम पूरा कर दीजिए और दूसरा काम सिमिलरली करेंगे हम। तो गामा के लिए देखिए आप, जो tan थीटा जो है, थीटा की जगह गामा जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह आपका हो जाएगा AM और बेस की जगह पे आ जाएगा CM। ओके, तब फिर वही tan गामा जो है वो सिमिलर टू गामा, छोटा है 90 डिग्री से, इसलिए गामा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका AM अपॉन CM। AM अपॉन CM, ये आपका गामा आ गया। सिमिलरली इन, अब दो ट्रायंगल बीटा वाला, तो बीटा वाला जो ट्रायंगल रहेगा वो रहेगा AMI एंड फिर से इन ट्रायंगल AMO। तो AMI में जो एंगल है वो बीटा है, बीटा
इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका एम होगा और बेस जो होगा आपका वो आई एम होगा। ओके, और एएमओ में देखिए, एएमओ में ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल है वो अल्फा होगा, परपेंडिकुलर आपका एम होगा और जो आपका बेस होगा वो होगा एमओ। तो स्टूडेंट्स आपका अल्फा बीटा गामा के सब तैयार हो चुका है। इनको उठा के हमें रखना है इक्वेशन नंबर 2 में। ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में हमें रखना है। तो इक्वेशन 2 में हम रख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू म्यू गामा माइनस बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट ही आपको करवा दे रहा हूँ, तो जो आप लोगों को स्कूल में जो मेथड करवाए गए होंगे जनरली आपके टीचरों द्वारा μ2 अपन μ1 वाली, अपन वही मेथड करेंगे यहाँ पे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या होगा, देखिए फॉर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गामा माइनस अल्फा बराबर म्यू की जगह आपको ही करना पड़ेगा, म्यू के प्लेस पे आपको रखना पड़ेगा μ2 अपॉन μ1। तो म्यू की जगह रख दीजिएगा μ2 अपॉन μ1, हो जाएगा गामा माइनस बीटा। तो μ1 को डिवाइड से ला लीजिए इनटू में, तो μ1 गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू μ2 गामा माइनस बीटा। आइए आगे बढ़ते हैं। μ1 गामा की जो वैल्यू है देख लीजिए आप, गामा की वैल्यू है am अपॉन सी एम। गामा की वैल्यू होगी आपकी गामा की जो वैल्यू है am अपॉन सी एम है। ओके, am अपॉन सी एम। अल्फ़ा की वैल्यू देख लीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू है am अपॉन एमओ। अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो am अपॉन एमओ होगी। μ2 आपका रहेगा चलेगा, गामा की जगह फिर आपका am अपॉन सी एम, और बीटा की जगह जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी am अपॉन सी आई, इमेज वाला। तो स्टूडेंट्स हमें LHS RHS दोनों जगह से am को कॉमन निकालना चाहिए। तो आइए हम am को कॉमन निकाल लेते हैं। am कॉमन निकलेगा μ1 के साथ, तो 1 अपॉन सी एम माइनस 1 अपॉन एमओ। स्टूडेंट्स यहाँ से μ2 के साथ am बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन सी एम माइनस 1 अपॉन सी आई। एम से एम स्टूडेंट्स आपका कट गया, अब बच्चा आपका μ1। अब एक बात देखिए स्टूडेंट्स, पूरा जो डिस्टेंस है पूरा आपको दिख रहा होगा फिगर में। देखिए फिगर, देखिए फिगर में जो पूरा डिस्टेंस है पूरा पी से नापा है, पी सी पी ओ और पी आई। पर यहाँ पे पी सी पी ओ पी आई की जगह आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको एम पॉइंट कॉमन दिख रहा है, सी एम, एम ओ, सी एम, सी आई, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। गामा की जो वैल्यू है, गामा के लिए देखिए, गामा का जो एंगल है बीटा का आई एम है, बीटा इक्वल्स टू एम अपॉन एम आई है, एम अपॉन एम आई, एम अपॉन एम आई है। ये गड़बड़ हुआ लिखने में, यहाँ पे एम आई है, ये एम आई, एम आई। हाँ, तो हर जगह आपको एम पॉइंट दिख रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर आप फिगर देख रहे होंगे तो फिगर में देखिए एम पॉइंट पी के पास में है, एम पॉइंट जो हो पी के बिल्कुल क्लोजर है, इसलिए हम लिख देंगे एम के प्लेस पे पी। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स आप, सिंस एम इज क्लोजर पॉइंट ऑफ पी, सो एम को पी से रिप्लेस करने पे एम इक्वल्स टू पी। तो यहाँ पे आपका आएगा स्टूडेंट्स μ1 1 अपॉन एम की जगह पी लगा दीजिए, तो सी एम जो होगा वो पी सी बन जाएगा। एम ओ की जगह पी ओ लिख दीजिए, यहाँ पे μ2 रहेगा। सी एम की जगह ओ सी लिख दीजिए और एम आई की जगह लिख दीजिए पी आई। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये हो गया है तैयार। अब इसे हमें रखना होगा, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम इसे पी सी पी ओ इन सबको सॉल्व, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। μ1 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी ओ, 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी ओ इक्वल्स टू μ2
1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई, यही है आपका। स्टूडेंट्स अब आपको पता होगा जो पी सी होता है, पी सी वो आपका, पी सी की जो वैल्यू है आपकी वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, जो लेफ्ट तरफ होने के कारण माइनस होगी। पी जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा और लेफ्ट तरफ होने के कारण ये माइनस यू होगा। म्यू2 रहेगा चलेगा, पी सी जो है लेफ्ट तरफ होने के कारण रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा, और पी आई जो है पी आई वो लेफ्ट तरफ होने के कारण इमेज जो है वो माइनस वी होगा। तो आगे बढ़ते हैं, माइनस म्यू1 अपॉन आर, माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, म्यू1 अपॉन यू, ये माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और म्यू1 बन जाए म्यू1 अपॉन प्लस यू। अब देखिए म्यू2 रहेगा चलेगा माइनस में, और ये होगा R2 माइनस माइनस प्लस म्यू2 अपॉन वी। बढ़े आगे, बस यही काम अब हमें करना है सॉल्व, इसे ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, यही के देखिएगा। म्यू2 अपॉन वी यहीं पे है, प्लस म्यू1 अपॉन यू इधर आके माइनस म्यू1 अपॉन यू हो जाएगा। अब देखिए माइनस म्यू2 अपॉन आर इधर राइट तरफ आके, लेफ्ट तरफ आके राइट से म्यू2 अपॉन आर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस म्यू1 अपॉन आर तो है ही पहले से, तो इसको अच्छे से जमा देते हैं। ये हो जाएगा म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू बराबर हो जाएगा एलसीएम एलएचएस का हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1। तो स्टूडेंट्स आपको ये बनना चाहिए, ये है रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला बाय कॉन्केव सरफेस। आंसर वही आया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे करेंगे।